सो नाउ आई वांट टू बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आपके कोर्स के लिहाज से आपको पता होने की जरूरत है। ठीक है जी, यू नीड टू नो दीज सिंबल्स, ये क्या है, इनके मायने क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे। सो सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स, और मैं सिर्फ सम ही करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दुनिया जहां के सारे सिंबल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आते भी नहीं है और कोई फायदा भी नहीं होता उनको याद करके जाने का। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा। ठीक है, और इंशाल्लाह उसमें से ही आएगा। बहुत ही कम होता है वो रेजिस्टेंस से भी आगे जाए, लेकिन खैर चलो, वो सब आते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, द फर्स्ट वन इज दिस। ठीक है जी, आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज वुड नो फ्रॉम ओ लेवल्स ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज ए सेल। ठीक है जी, वेरी गुड, दिस इज अ सेल। सेल क्या, सेल एक चीज होती है, जैसे आप एक घड़ी में एक सेल लगाते तो वो सेल कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसी को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो हूं इसी सेल को रख के बहुत सारे सेल साथ में जोड़ दूं। ठीक है जी, तो मैंने ये साथ में सेल जो है वो इस तरह से जोड़े हुए हैं, तो मैंने अब क्या बना दी है, ये मैंने अब ये बना दी है एक अदद बैटरी। दिस हैज नाउ बिकम अ बैटरी। यस, सो दिस इज अ बैटरी। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है, सॉरी तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आप लोगों के पास ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है आपका बॉक्सा। बॉक्सा कह रहा हूं, बक्सा या बॉक्स। एंड दिस बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ रेजिस्टर। ठीक है जी, कौन सा रेजिस्टर? नॉर्मल रेजिस्टर जो फिलामेंट बल्ब वाला ग्राफ फॉलो करेगा। ठीक है जी, ये कहलाएगा आपका रेजिस्टर। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड है एक रेजिस्टर बनाने का। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या मतलब? मतलब ये यूके में जितने लोग आपको मिलेंगे वो ऐसे रजिस्टर आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है जी, एक हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड भी होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में रजिस्टर को हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है जी, मतलब इस तरह से स्क्विगली लाइंस बनाते हैं कि बेसिकली करंट को, अब देखो ऑब्वियसली अगर सीधा पाथ होता तो आराम से लगा, तो अमेरिकन ने सोचा कि क्यों ना यूं कचूमड़ बनाए ताकि नजर आ जाए, ताकि जो भी देखे उसको समझ में आए, अच्छा करंट को जाने में दुश्वारी मिलेगी, यानी ये रेजिस्टर होगा। ठीक है जी, सो बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन खैर वो हमें पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई आपसे पूछ ले या कभी आपको कहीं किसी किताब विताब में मिल जाए तो घबराना नहीं, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड का रजिस्टर। सो दिस इज द फिक्स्ड रजिस्टर अकॉर्डिंग टू योर सीएआई स्टैंडर्ड। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम नंबर 4 पे, और ये क्या कहलाएगा, ये किसको पता है? दिस थिंग, व्हाट शैल दिस बी कॉल्ड? दिस इज ए स्विच। ठीक है जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक दिस इज एन ओपन स्विच राइट नाउ। ठीक है, क्लोज करना होगा तो इसको बस यूं बंद करके दिखा देंगे। ठीक है, तो बस वो है, तो दिस इज अ स्विच। चलिए, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें से यूं एक लकीर जा रही होती है ऐसे। व्हाट इज दिस? वेरिएबल रेजिस्टर, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। अच्छा, नाउ ये वेरिएबल रजिस्टर किस तरह का है, ये लिखते तो हम इसको वेरिएबल रजिस्टर है, लेकिन सच्ची में ये रियोस्टैट होता है, इसको रियोस्टैट बोलेंगे। ठीक है जी, वरना आप पाकिस्तान की मार्केट में जाएंगे, मतलब सदर वगैरह में जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे, आप इसको बेसिकली बोलोगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी, आपके सीआई के कोर्स में पोटेंशियोमीटर कुछ और चीज है, वो इस चीज को नहीं बोला जाता है, लेकिन खैर बहरहाल वो पोटेंशियोमीटर होता है। वेरिएबल रजिस्टर क्या है? वेरिएबल रजिस्टर का मतलब हुआ कोई भी रजिस्टर ऐसा जो वेरी करेगा। ठीक है, तो हमें तो ये भी पता है फिक्स रजिस्टर भी वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, हमें तो ये भी पता है थर्मिस्टर भी वेरी करता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और एक वेरिएबल रजिस्टर जो नॉब वाला, बेसिकली ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला जो सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है? ये वो वाला सिंबल है जो आपके घरों में आपका फैन का नॉब लगा हुआ है, उसको घुमाने से फैन तेज होता है एक तरफ, उसको कम करने से घुमाने से फैन दूसरी तरफ हल्का होता है। ठीक है, तो ये वो नॉब वाला रजिस्टर है। ठीक है, मतलब रियोस्टैट इज दैट नॉब वाला रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर हकीकत में, वेरिएबल रजिस्टर कोई भी रजिस्टर होगा जिसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट वी नीड टू नो इज अनदर काइंड ऑफ रजिस्टर। ठीक है, एंड दैट रजिस्टर इज कॉल्ड ए एल डी आर।
इसमें क्या होता है, इसमें ये दो एरोज होंगे जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि इसके अंदर लाइट आ रही है, ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर में क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर में ये होता है कि जब इसके ऊपर लाइट इंक्रीज करोगे, एज लाइट इंटेंसिटी ऑन LDR इंक्रीजेस, इसकी रेजिस्टेंस को क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एंड देन वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा क्या भाई, जब इस पे डार्कनेस ले आओगे, जब इसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी कम कर दोगे, तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जी भी आ गया साथ। Admit as light intensity on LDR decreases, resistance increases. Decreases, its resistance increases. तो एलडीआर के बारे में ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये अपने पास जहन नशीन करके रखो, याद करके रखो, ठीक है। जैसे थर्मिस्टर वाली बात भी, अब हम नेक्स्ट उसका ही सिंबल डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आपको प्रॉपरली याद रखना है कि वो कब क्या कर रहा है, कब क्या नहीं कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि जब भी उनको मुश्किल सवाल देना होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये दो चीजें हैं जिसमें फंसाते हैं वो बच्चों को, ठीक है जी। तो दो चीजें जो आपको याद करनी पड़ती है, जो नॉर्मली नहीं आती वो फिर दे देते हैं, तो प्लीज 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 इनको सही से याद करके जाएगा। अच्छा, थर्मिस्टर का सिंबल थोड़ा अजीब सा है, थर्मिस्टर का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, इसमें क्या मिला था इनको दिखाने के लिए, लेकिन खैर ये थर्मिस्टर कहलाता है। इसमें से ये टेढ़ी डंडी जाती है और उस डंडी के पास जो है वो एक सीधी लाइन है, पता नहीं क्यों है। सो दिस इज अ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जैसे हमने डिस्कस किया, थर्मिस्टर क्या था, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, its resistance decreases, and then vice versa is also true for this one. So as temperature decreases, its resistance increases. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? अच्छा, ये तो आई होप सबको याद हो। ये क्या कहलाता है फ्रॉम ओ लेवल्स, ये चीज कंप्लीटली डेप्रिकेट हो चुकी है अब तक। ये चीज व्हाट वाज दिस थिंग, बल्ब। कौन सा बल्ब, एलईडी बल्ब, एनर्जी सेवर, या फिर कोई और लैंप? कौन सा वाला लैंप, विच लैंप? लैंप तो बहुत सारे होते हैं, एलईडी वाले भी होते हैं, फिलामेंट बल्ब। यस, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिकली दिस इज द फिलामेंट बल्ब, ठीक है जी, ये फिलामेंट बल्ब है, ठीक है जी। आज आजकल हम इस्तेमाल करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। वो डायोड ही होता है लेकिन उसमें से लाइट निकलती है जब, तो उसका सिंबल होता है बेसिकली डायोड में से दो लाइनें निकल। खैर वो एज के लिहाज से आप लोगों को याद होने की जरूरत नहीं है। फिलामेंट बल्ब का सिंबल दूसरा नहीं होता, नहीं अब्दुल्ला, वो बेसिकली तुम्हें इस तरह से भी मिलेगा कि इसके अंदर यूं सा बना हुआ, मतलब एक्स की जगह यूं बना हो, तो वो दोनों वही चीजें हैं, ठीक है मतलब। लेकिन इन द CAI यू आर गोइंग टू बी फॉलोइंग दिस क्रॉस, ठीक है, यही है सिंबल, फिलामेंट बल्ब का कोई और नहीं है। अच्छा, बाकी मैं बोल रहा था डायोड, एक दूसरी चीज जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है हमारा एलईडी, दैट इज अ लाइट इमिटिंग डायोड। वो डायोड ही होता है लेकिन उसमें फॉरवर्ड डिवाइस कर दो उसको तो उसमें लाइट निकलती है, उसका सिंबल ही होता है। खैर हमें हमारे कोर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, डायोड इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑन द लास्ट स्लाइड आपको बता चुका हूं कि जब करंट उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजोगे तो फ्लो करता है, और ना जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आई नो वेरी ब्लैंड कंप्लीटली, सिर्फ ये बकवास मुझे पढ़ानी पड़ रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फन, बट क्या करें, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई। अच्छा, अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं जो फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों बच्चों को रहती है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो ये डिस्कस करना है कि एक पैरेलल कनेक्शन क्या है और एक सीरीज कनेक्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम के बच्चों को पैरेलल आइडेंटिफाई करना और सीरीज आइडेंटिफाई करना, उसमें फॉर सम रीजन कुछ प्रॉब्लम होती है,
ठीक है जी। और समझो सीआई वालों को भी जो है बहुत मजा आता है बच्चों को छेड़ने में, क्योंकि वो कभी कभार डायग्राम ऐसी बना के देते हैं कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि पैरेलल क्या चीज है, सीरीज क्या चीज है। ठीक है, वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक पैरेलल कनेक्शन क्या होगी। ओके, पैरेलल कनेक्शन जो है वो कुछ ऐसे आपको देखेगी। लेट्स ड्रॉ टू रेजिस्टर्स, लेट्स ड्रॉ टू रेजिस्टर्स। अच्छा, ओके, नाउ ये जो दोनों हैं, दीज हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी। मुझे कैसे पता, मैं बता कैसे पता चल रहा है, 2 मिनट ठहरो। ठीक है जी। बहुत गंदी डायग्राम बनी है, बहुत ज्यादा माजरत है उसके लिए, लेकिन जल्दी जल्दी में यही कचरे बनते हैं मुझसे। अच्छा, और लेट्स शो यू समथिंग मोर। एक और है, मतलब दो और तो भी मैं पढ़ाऊंगा, वोल्ट मीटर एम मीटर वाले सिंबल्स भी, उसकी एक अलग से स्लाइड बनाएंगे। ठीक है, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, वो भी सब सीखेंगे। तो ये भी इन दिस केस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। अच्छा, नाउ पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, वो पैरेलल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, और ये कैसे डिसाइड करो। अच्छा, नाउ पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई होता है, पैरेलल ऐसे आइडेंटिफाई करता है कि दो चीजें अक्रॉस लगी हुई होंगी एक दूसरे की। मतलब क्या, मतलब ये कि भाई अगर ये इसकी पिन 1 है, तो इसकी पिन 1 उसकी पिन 1 के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये इसकी पिन 2 है तो ये भी इसकी पिन 2 जो है वो इसके कनेक्टेड है। मतलब दोनों अक्रॉस लगे हुए, एक दूसरे के अक्रॉस लगे हुए हैं। मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन भी दोनों की सेम है, जहां पे एंड करते हैं वहां पे दोनों की एंड की पोजीशन भी सेम है। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे भी ये वाले जो इनकी दोनों की फर्स्ट लेग्स है दे आर कनेक्टेड, और यहाँ पे जो इनकी दोनों की बाद की लेग्स है दोज आर कनेक्टेड। सो दीज टू सर्किट्स आर फॉर एग्जांपल इन पैरेलल। और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, टू और मोर थिंग्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के अक्रॉस लगी हुई होंगी, मतलब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स एक होंगे, दोनों के एंडिंग पॉइंट्स एक होंगे। ठीक है नहीं। अच्छा, अब इसी में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ए सीरीज कनेक्शन, व्हाट आर पैरेलल कनेक्शन। माशाल्लाह से इंग्लिश को। व्हाट इज अ पैरेलल कनेक्शन, और अब हम कर लेते हैं व्हाट इज अ सीरीज कनेक्शन। अच्छा, सीरीज कनेक्शन जो होती है, सीरीज कनेक्शन में एक के बाद एक वाली कहानी होती है। ठीक है जी, मतलब एक दूसरे के बाद लगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये है। अब दूसरा जो है उसके बाद लगा हुआ है, मतलब यहां पे लगा हुआ है। दे आर नॉट पुट अक्रॉस, दे आर पुट एक दूसरे के आगे पीछे। मतलब पहले देखो तो सबसे पहली चीज मैंने कहा था, दो जो पिन हैं वो अक्रॉस में कनेक्ट होती है इन पैरेलल। इसमें पिन 1 इज नॉट कनेक्टेड टू पिन 1, इसमें इसकी पिन 2 इज कनेक्टेड टू पिन 1। राइट, सो इसमें क्या होता है, एक के बाद एक वाली कहानी होती है। या अगर किसी और को अभी भी प्रॉब्लम हो इनको समझने के लिए, सो बेसिकली करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो इसमें सिर्फ एक है। द करंट कैन ओनली टेक वन पाथ टू फ्लो, इसमें करंट कैन टेक मेनी मेनी पाथ्स टू फ्लो। ये वाली ब्रांच में भी इससे भी जा सकता है, और ये इस वाली ब्रांच में भी जा सकता है। तो एक पैरेलल कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि करंट के पास एक से ज्यादा तरीके होंगे जाने के लिए। और इसमें क्या होगा, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें करंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद तरीका होगा जिसमें वो जा सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं उसका फॉर्मल आंसर भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। वो फॉर्मल आंसर क्या है कि एक के बाद एक लगी हुई है चीज। ठीक है जी। सो व्हेन टू और मोर थिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है जी, करंट हैज ओनली वन डायरेक्शन। डायरेक्शन। चलिए उसके अब
एक और भी जना लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। दिस एंड फॉर एग्जाम्पल ये समझो अब मैंने इसके साथ एक सीरीज में एक और डिवाइस लगाई हुई है, ये पढ़ाऊंगा अभी क्या होती है। दिस इज नोन एज एन एमीटर। ये भी क्या है, दिस विल आल्सो बी कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। अच्छा, सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। आप लोग मुझे बताओगे कि जो है कौन सी चीज जो है वो सीरीज है, कौन सी चीज जो है वो पैरेलल है। ओके जी, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है। दिस इज वेरी स्लो। ओके, एक सेकेंड। जब तक आप लोग ये वाला सॉल्व करें, इसमें मुझे बताएं कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में है और कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में है। यू टेल मी दैट इन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। जब तक मैं जो हूँ आपकी दूसरी डायग्राम भी बना के आप लोगों के सामने डालता हूँ। R1 series R2 and R3 parallel, R1 and R2 in series, R1 and R2 in series while R2 and R3 in parallel, R2 and R3 in parallel. Okay जी, तकरीबन सबके ही आंसर गलत आए for some reason. R2 and R3 are parallel to each other, R1 in series with the, yes Abdullah, that is the correct answer. That is the correct answer जो अब्दुल्ला ने लिखा है चैट में। भाई देखो, R1 और R2 सीरीज में नहीं है, R1 and R2 are not in series. R2 R3 के साथ पैरेलल में है, R2 जो है वो R3 के साथ पैरेलल में, राइट। यू कैन आइडेंटिफाई दिस। ये सबको नजर आ रहा है कि ये पैरेलल में है। यू हैव आइडेंटिफाइड, a lot of you identified this correctly that these two are in parallel. That is, you are 110% correct. लेकिन फिर आप ये नहीं बोलोगे कि R1 जो है वो सीरीज में है R2 के साथ। R1 is not in series with R2. R1 is in series with the combined resistance of R2 and R3 in parallel. ठीक है। So what do I mean by that? I mean that R1 is in series with the combined resistance of R2 and R3 in parallel. ठीक है जी। तो अब इसी तरह can you guys give me the answer for example number 2? This is R1, this is R2 and this is R3. So अब इसके लिए क्या लिखेंगे? R2 and R3 are parallel to R1. नहीं मिसबा, थोड़ा सा और सोचो। R2 and R3 are in series, ठीक है जी, I'll take that. R2 and R3 are in series. और फिर R1 की कहानी क्या है उन दोनों के साथ? R2 and R3 are in series, whereas R1 is parallel to the combined resistance of R2 and R3. Very good. Very good, Abdullah. Abdullah is 110% correct. ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी तीसरी डायग्राम भी कंप्लीट कर दूं, और वो मुझे पक्का पक्का यकीन है वो किसी से भी सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा जी, सो जैसे अब्दुल्ला ने हमें बोला, आई एम गोइंग टू टेक दिस टू द साइड। एक सेकंड पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये है कि R2 and R3 are in series। ठीक है जी। R1 जो है, R1 is in parallel to the combined resistance of R2 and R3 in series। ठीक है नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे स्टेट करना है। आई वुड लाइक कि अगर ये मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन खैर मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। अच्छा देखो, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस वन। करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें से? करंट की डायरेक्शन आई एक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसको देखोगे कि करंट आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है, ठीक है, ये इधर से जाएगा, पहले तो दो ब्रांचेस में स्प्लिट करेगा। ठीक है। अच्छा, नो आपको पता है R1 और ये मतलब ये जो ब्रांच है ये पूरी, इसके एंड्स क्या है, इसके एंड्स ये है और इसके एंड्स जो है वो ये है। यानी आप क्या कहोगे, यार ये वाली ब्रांच, ये पूरी ब्रांच इज इन पैरेलल विद ये वाली ब्रांच। ठीक है। अब ब्रांचेस के अंदर देखोगे कि कई ब्रांचेस तो सीरीज में नहीं है, तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा भाई ये वाली ब्रांच जो है वो उसके पैरेलल में है। अब इस ब्रांच में अंदर कुछ और कहानी हो रही है। क्या कहानी हो रही है? R2 एंड R3 और मजीद सीरीज में। क्यों सीरीज में? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें से एक ही है। तो करंट की डायरेक्शन इसमें से एक ही है, तो उस करंट की डायरेक्शन एक में ये दोनों सीरीज में आ गए। एंड देन इन दोनों का मिला हुआ जो कहानी है वो फिर R1 के साथ पैरेलल में आ गया। अब अगर हम इसको देखते हैं उसी तरीके से, तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि करंट आए जाएगा इधर से, यूं इधर से जा रहा है यूं। अच्छा, अब R1 में से जाएगा और फिर क्या करेगा? फिर ब्रांच करेगा। अब जब ब्रांच करता है तो हमें पता चल गया, अच्छा
ब्रांच कर रहा है तो यानी ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। अच्छा, when it is branching then it becomes in parallel. Now when these are in parallel, अब अगर मैं इनका एक कंबाइंड रेजिस्टर निकाल लूं, यानी मतलब एक ऐसी रेजिस्टेंस निकाल लूं दोनों को मिला के कि वो मैं बेसिकली रिप्लेस करके सर्किट में एक छोटा सा सर्किट, एक छोटा सा रेजिस्टर इन दोनों को मतलब इन जैसे रिजल्टेंट फोर्स बना देते हैं, ठीक है, दो फोर्स को मिला के एक रिजल्टेंट फोर्स बना दी। तो इसी तरह दो रेजिस्टर्स को भी मिला के एक रिजल्टेंट रेजिस्टर निकाला जा सकता है। तो जब मैंने इनको बनाया, इनकी कंबाइंड करी रेजिस्टेंस, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक रेजिस्टर है इन दोनों जैसा, मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करा। तो फिर वो जो रेजिस्टर है वो इसके सीरीज में, ठीक है। तो ये कहानी है जो हम करें, ठीक है। एंड नाउ आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन, एंड आई एम 110% श्योर, आई एम एब्सोल्यूट 110% श्योर ये किसी से भी नहीं होगा। सीआई वालों को बहुत मजा आता है, तकरीबन समझो कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर उनको P1 के क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज देनी होती है तो वो अक्सर बेशतर ऐसी डायग्राम बना के दे देते हैं और आपसे पूछते हैं व्हाट इज इन सीरीज, व्हाट इज इन पैरेलल। तो इसमें से R1 R2 R3 R4 की क्या कहानी है, कौन सी किस चीज के साथ पैरेलल में, कौन सी किस के साथ सीरीज में। R1 एंड R3 पैरेलल, R1 एंड R3 पैरेलल, नो मिसबा। बाकी सबको समझ आया, पहली दो एग्जांपल समझ में आ गई, क्लियर हो गई। R1 and R2 are in series, R3 and R4 in series, R1 and R2 combined is parallel to R3 and R4 combined. Very good, Alma. Very, 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 very good, Alma. R1 and R2 series, R3 and R4 in series, the combined resistance of R1 and R3 is parallel with the combined resistance of R3 and R4. Very good. So. अच्छा, अब अक्सर बेशतर जब सीआई वाला ऐसा डायग्राम बना के देता है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, यार ये क्या बना के दे दिया, ये तो हमने मतलब बच्चों, मतलब जहां तक मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है बच्चों को ना जब ऐसी टेढ़ी रेजिस्टर्स टेढ़े बना के दे दो ना, उनका दिमाग घूम जाता है, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी टेढ़े रेजिस्टर्स नहीं देखे होते। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको टेढ़े में प्रॉब्लम है, आप इनको सीधे करके बनाओ सबसे पहले, ठीक है जी। तो सीधा करके अगर मैं R1 को सीधा बनाऊंगा तो R1 को मैंने ये सपोज करो सीधा बना, अच्छा R2 इसके साथ कनेक्टेड है एक के बाद एक में, तो ये R2 आ गया इधर, ठीक है जी, ये R2 आ गया इधर। मुझे जो है बच्चों ने गलत प्रूफ कर दिया है, दो बच्चों ने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल सही आंसर दिया। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अब ये दोनों सीरीज में आ गए। अब देखोगे R1 के इस वाले एंड से क्या चीज कनेक्टेड है, R3 का वो वाला एंड। तो लेट्स कनेक्ट दैट, R3 का ये वाला एंड आ गया उसमें, ये R3 आ गया। अब R3 के आगे कौन सा लगा हुआ है, R3 के आगे R4 लगा हुआ है। और अब क्या लगा हुआ है, R4 और R2 का जो एंड है वो दोनों जो है वो कैसे लगे हुए हैं, वो दोनों आपके लगे हुए हैं इस तरह से, उन दोनों के ये वाले एंड्स मिले हुए। तो अब आई एम प्रिटी श्योर जो पहले चीज नजर नहीं आती है वो अब डायग्राम सीधी होने के बाद अब अक्सर बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगी। तो मेरी आप सबसे पहले गुजारिश क्या होगी, मुझे पता है डायग्राम जब टेढ़ी देता है एग्जामिनर तो प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करो, आप डायग्राम को सबसे पहले सीधी कर लो, अपने लिए सीधी कर लो, फिर आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे अल्मा ने और अब्दुल्ला ने हमें आंसर बताए, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R3 एंड R4 आर इन सीरीज, और दोनों R1 एंड R2 मिला के सीरीज वाले और दोनों R3 एंड R4 मिला के सीरीज वाले, ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज वोल्ट मीटर्स एंड एम्प मीटर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वोल्ट मीटर्स का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस। और मुझे लग रहा है एम्प मीटर्स की हेडिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, खैर उसको देख लेंगे हम। सो वोल्ट मीटर्स आर ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, इस तरह से होगा, उसमें V लिखा हुआ होगा। और एम मीटर्स जो होंगे उसमें जो है वो वही चीज होगी, बस उसमें एक A लिखा हुआ होगा। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल, ठीक है। अच्छा ना वोल्ट मीटर्स एज द नेम सजेस्ट, मीटर है वोल्ट का, तो बेसिकली इट मेजर्स वोल्टेज, ठीक है जी। अच्छा, इट मेजर्स वोल्टेज। और जैसे हमने बात करी थी अपने पहले वाले चैप्टर प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी की, तो बेसिकली ये जो चीजें होती है ना, ये वाले जो मीटर्स होते हैं, दीज हैव अ सर्टेन रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 से 20 वोल्ट मेजर करने हैं तो यू वुड हैव दी वोल्ट मीटर की वो वाली सेटिंग जो तकरीबन 10 से 100 वोल्ट तक मेजर करेगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको और छोटे छोटे मेजर करने हैं तो मतलब इसमें सेटिंग्स होती हैं, यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स, यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस जिसमें आप सेट कर सकते हो। एंड देन उसमें भी कितनी बारीकी तक देखना है, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, वो सब कुछ आपके लिए अलॉटेड होता है, वो सब कुछ होता है, बट वो उतना आता नहीं है।
कभी मेरे मैं मुझे टाइम मिलेगा कल इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को कल एक अपने पास मल्टीमीटर रखा हुआ है, आई विल शो यू दैट। अच्छा, मेजर्स वोल्टेज, देन द अदर थिंग इज दैट दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी, इसको कभी भी सीरीज में नहीं लगाएंगे, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा। ठीक है जी, और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। और तीसरी चीज जो है वो उसकी क्या है, तीसरी चीज ये एक पॉइंटर है जो अभी कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन करता हूं। बट दिस इज दैट आइडियल वोल्ट मीटर्स must have infinite resistance। ठीक है जी, we'll explain that के what do we mean by an infinite resistance। so ideal voltmeters have an infinite resistance। अच्छा, एम मीटर्स क्या होता है, एम मीटर्स इसकी ऑपोजिट होते हैं, दे मेजर करंट। ठीक है, एम्पेयर्स का मीटर है, सो इट मेजर्स करंट। अच्छा, करंट मेजर करने के लिए आपको हमेशा इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, सो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और तीसरी चीज जो है वो क्या है, आइडियल एमीटर्स हैव जीरो रेजिस्टेंस। अच्छा, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसको थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने पे जाते हैं। सो लेट्स से यू हैव ए सर्किट लाइक दिस। ठीक है जी, लेट्स से कि ये एक बैटरी है। ठीक है जी, और इसके साथ ये दो रेजिस्टर लगे हुए। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं कि लेट्स जस्ट मेक दिस लाइक दिस, और बीच में से कुछ गैप्स खाली करके इसके साथ ही कुछ रेजिस्टर्स, तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, अभी हम पिछली स्लाइड में क्लियर करके आ रहे हैं कौन सा किसके साथ सीरीज में है, कौन सा किसके साथ पैरेलल में है, तो वो सब चीजें आई होप क्लियर हो। अच्छा, और अब आपको अगर किसी भी चीज का वोल्टेज मेजर करना है तो आपको उस चीज के अक्रॉस इसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये R1 है, ठीक है जी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये बैटरी है, तो अगर तो मुझे बैटरी का वोल्टेज चाहिए तो मुझे बैटरी के अक्रॉस इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे R1 का वोल्टेज चाहिए तो मुझे R1 के अक्रॉस इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे R2 का वोल्टेज चाहिए तो मैं इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। और अगर मुझे जो है वो R3 का वोल्टेज चाहिए तो मैं इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो मैं अब सब्सक्रिप्ट भी डाल रहा हूँ, ये बैटरी है VB, ये बैटरी का वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है वोल्टेज 1 R1 का, ये वोल्टेज 2 है R2 का, ये वोल्टेज 3 है R3। तो जिस भी चीज का आपको जो है वो वोल्टेज मेजर करना हो, आप उसके पैरेलल में लगा दिया करेंगे उस वोल्टमीटर को। अच्छा, आप लोगों ने अभी देखा कि जिस भी चीज का मुझे जो है वो वोल्टेज मेजर करना था, मैंने उसके क्या लगाया, मैंने उसके हमेशा पैरेलल में लगाया वोल्टमीटर। ठीक है, सो लेट्स दिस टाइम भी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल। मुझे सपोज करो एक रेजिस्टर का, इस रेजिस्टर का वोल्टेज मालूम करना था, तो मैंने इसके पैरेलल में क्या किया, आई कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर। अच्छा, ना व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के, अच्छा यू नो व्हाट, मे बी I'll have to come to this after explain something। चलो अच्छा, थोड़ी देर रखो, हम इसको बाद में आगे जब और थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे तब आके एक्सप्लेन करेंगे। बट आइडियल वोल्ट मीटर्स मस्ट हैव इन्फिनिट रेजिस्टेंस, ये मैं आई थिंक कल आई होप कि ये फिर मैं क्लियर करूंगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, और एम मीटर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। एम मीटर के लिए क्या कहानी होगी, आई एम गोइंग टू टेक द सेम सर्किट। ठीक है जी, मैं सेम सर्किट ले रहा हूँ। अब इसमें जो है वो हम एम मीटर्स लगा के देखेंगे कि वो कैसे कैसे लगेंगे। अच्छा जी, अगर आपको क्या चाहिए है, अगर आपको बैटरी का करंट, इफ यू वांट बैटरी का करंट, तो वो देख लेते हैं और बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, ना अगर तो मुझे बैटरी का करंट चाहिए तो मुझे इसके साथ मुझे इसको बैटरी में सीरीज में लगाना पड़ेगा, राइट। सो आई विल प्लेस द एम मीटर इन सीरीज विद द बैटरी। अगर मुझे जो है वो करंट चाहिए है रजिस्टर 1 का, तो मुझे R1 के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब सीरीज का क्या मतलब है, सीरीज का मतलब ये है कि एक के बाद एक। अब आपकी मर्जी, आप पहले लगाओ या, और आपकी मर्जी है कि आप बाद में लगाओ, आपकी मर्जी है। एज लॉन्ग एज देर इन सीरीज, ये उसी का ही बताएगा करंट। ठीक है जी, तो ये वाला अगर मैं एम मीटर यहां पे लगा रहा हूं, तो ये
मुझे ए रीडिंग देगा, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अब अगर मुझे जो है वो इस ब्रांच में लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट्स द करंट, ठीक है जी, तो इस ब्रांच में भी हम आराम से ढूंढ सकते हैं। मैं थोड़े से छोटे कर रहा हूँ दोनों रजिस्टर। तो इस ब्रांच में भी, अब इस ब्रांच में भी आप कहीं भी सीरीज में लगा दो वो एम मीटर अपना, ठीक है जी, जहां पे भी आप सीरीज में लगाओगे वो इस ब्रांच का हमें क्या दे देगा, करंट दे देगा, ठीक है। सो ये इस तरह से अब ये एम मीटर आप यहाँ पे भी लगाते हैं तब भी वही रीडिंग है, आप एम मीटर यहाँ पे भी लगाते हैं तब भी वो रीडिंग है। मतलब इन सीरीज जब भी होगा तो बेसिकली वो करंट वही देगा। सो यू कैन प्लेस इन सीरीज एनीवेयर, ठीक है। बैटरी का करंट चाहिए तो मैंने बैटरी के साथ सीरीज में लगाया, रजिस्टर बनने का चाहिए तो मैंने रजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया, ठीक है। दिस इज एम्पेयर 1, दिस इज एम्पेयर ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द एम्पेयर ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है जी। तो ये इस तरह से जब भी आपको करना होगा तो वो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। अच्छा, और जो आइडियल एमीटर्स मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस, ये भी मैं आपको फिर जो है वो कल इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, वीर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ब्लैंड थ्योरी, ठीक है जी। प्रॉब्ली अब इस स्लाइड के बाद फिर हम जो है वो चीजें करना शुरू कर देंगे, जो हमारी क्वेश्चंस वाली चीजें हैं तो हम वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं जरा सीरीज सर्किट्स को। सीरीज सर्किट्स में आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है बिकॉज दे विल ऑलवेज हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड देन वील आल्सो बी लुकिंग एट पैरेलल सर्किट्स, उसमें क्या क्या आपको बातें याद, ठीक है। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल सीरीज सर्किट। लेट्स प्लेस ए बैटरी, हमने एक बैटरी ली और उस बैटरी को क्या कर दिया, दो रेजिस्टर्स R1 एंड R2 के साथ हमने क्या कर दिया, हमने सीरीज में लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टर R1 एंड दिस इज रेजिस्टर R2, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये R1 है एंड ये R2 है, ठीक है जी। एंड आई होप यू ऑल अग्री विद मी दैट R1 एंड R2 आर इन सीरीज। एंड आप लोगों को ये भी नजर आ रहा होगा, वैसे तो बैटरी का नहीं दूंगा मैं, लेकिन जैसे कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है जी। लेट्स नो टेक द स्टार्ट, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। अच्छा, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, और अब हम देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं, ओके। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू मार्क सम ऑफ दी थिंग्स। मैं एक एमीटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं एक एमीटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, और मैं एक एमीटर यहाँ पे लगा रहा हूँ। लेट्स प्लेस एन ammeter over here, let's place an ammeter over here, and let's place an ammeter over here, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, लेट्स प्लेस ए वोल्ट मीटर ओवर हियर। दिस आई एम गोइंग टू कॉल दी टोटल वोल्टेज, यानी ये बैटरी टोटल वोल्टेज दे रही है, यानी ये वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्स है, ठीक है जी। ये जो वोल्टेज दे रही है, ये दोनों रेजिस्टर्स जो है वो उसको ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस की तरह इस्तेमाल करके ये इसको खा रहे हैं, इसको जाया कर रहे हैं, ठीक है जी। So let's say this is V1 and let's say this is V2. Okay. Now, what do you need to remember regarding your series circuits? उसमें कुछ बातें आपको याद रखनी। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि current remains same. Current in a series circuit will always remain same. ठीक है जी। वाई डज दी करंट रिमेन सेम? करंट रिमेन सेम बिकॉज करंट को फ्लो करने का ही एक ही पाथ है। करंट जब और हिस्सों में टूट नहीं सकता, उसके पास एक ही है। जैसे एक ट्रेन को समझो, एक ट्रेन है तो पूरी की पूरी ट्रेन और उसके पीछे जितने भी कार्गो है उसको सबको इसमें से जानना पड़ेगा। तो जितना भी करंट यहाँ पे होगा वो उतना ही करंट यहाँ पे भी होगा, उतना ही करंट वहां पे भी होगा। द करंट रिमेन सेम इन अ सीरीज सर्किट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि द टोटल वोल्टेज is the sum of the individual voltages. So what do we mean by that? We mean by that, भाई देखो, अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, ठीक है जी, यानी टोटल वोल्टेज मैंने इस केस में क्या किया, बैटरी का जो बैटरी सारा का सारा वोल्टेज बना रही है वो इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स, दैट इज द टोटल वोल्टेज, ठीक है जी। अच्छा सर, विल देयर बी नो इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टर्स ऑन करंट? मिसबा इम्पैक्ट होगा और उसी वजह से ये करंट सेम होगा, वो भी मैं बताऊंगा, वो हम कल वल देखेंगे सारी कैलकुलेशन वगैरह, तो टेंशन ना लें, वो भी सब चीजें क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ चलो, अभी देखोगे इंशाल्लाह कल की क्लास में हमें क्वेश्चन ही करने हैं दबा के, तो वो सब चीजें उधर क्लियर होंगी, कहाँ से करंट सेम आता है, कैसे ना कैसे ना, ओके।
ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार। अच्छा, और टोटल वोल्टेज जो होता है, टोटल वोल्टेज जो होता है वो सम होता है इंडिविजुअल वोल्टेज। तो अगर मैं V1 और V2 को टोटल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। आई विल गेट द वोल्टेज, यानी अगर मुझे ये वोल्टेज ढूंढना है इस पॉइंट और इस पॉइंट तक का वोल्टेज, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। तो इन दोनों के बीच में V1 आता है और V2 आता है। तो अगर मैं V1 और V2 को मिला दूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे VT मिलेगा। अच्छा, कोइंसिडेंटली VT को देखो, VT क्या है, वो वही पॉइंट्स हैं जो इधर ये वाले पॉइंट्स है ना। सो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड इन पैरेलल। सो बेसिकली VT क्या होगा, VT विल बी V1 प्लस V2। ठीक है जी, सो लेट्स राइट दैट डाउन। VT shall equals to V1 plus V2 and you might also have more voltages, हो सकता है V1 V2 नहीं हो सकता है V3 V4, बहुत सारे voltages हो, तो you add up all of them, you shall have your VT। अच्छा, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, टोटल रेजिस्टेंस, the total resistance RT is given by R1 plus R2 प्लस R3, एंड अगर R3 और R3 इस तरह से हो तो आगे डॉट 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 मैं डाल रहा हूं, अगर आपके पास और है तो आपके पास और होंगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला एमीटर, ये वाला एमीटर, ये वाला एमीटर तीनों सेम रीडिंग दे रहे होंगे। ठीक है जी, करंट रिमेन सेम। अच्छा जी, वोल्टेज की क्या कहानी है, वोल्टेज की कहानी है जो VT होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा वो इंडिविजुअल वोल्टेज को सम से दिया जा सकता है। और रेजिस्टेंस की क्या कहानी है, अगर आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस ढूंढनी है इन दोनों की, तो दोनों की सिंपली बस ऐड कर दें, ये कहानी होगी आपकी टोटल रेजिस्टेंस की। ठीक है जी, इसी में अब चलते हैं इनटू ए पैरेलल सर्किट। ठीक है, लेट्स आल्सो डिस्कस ए पैरेलल सर्किट। ये कल इंशाल्लाह इन ऑल ऑफ द न्यूमेरिकल्स कैसे देखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो कल इंशाल्लाह फुल इन डिटेल हम फिर कल डिस्कस करेंगे। आज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट ओवर विद दिस ब्लैंड थ्योरी जो हमारी रह गई है। अच्छा, पैरेलल सर्किट्स में क्या होगा, पैरेलल सर्किट्स में भी एक सर्किट बना लेते हैं पहले जो हमें लेना है। सो लेट्स टेक दिस बैटरी और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं अक्रॉस टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2। लेट्स कनेक्ट R1 एंड R2। एक्चुअली सो नाउ दिस इज द बैटरी। ठीक है जी, ये R1 है और ये R2। अच्छा, now I am going to again put in voltmeters and ammeters, तो मैं ammeters लगा रहा हूँ। ठीक है, एक बैटरी के साथ सीरीज में लगा रहा हूँ, एक R1 के साथ सीरीज में लगा रहा हूँ, एक R2 के साथ सीरीज में लगा रहा हूँ। ठीक है जी, सो दिस इज ammeter 2, this is ammeter 1 and this is ammeter of the battery। अच्छा, और मेरे पास क्या है, मेरे पास वोल्टेजेस होंगे, दिस आई एम गोइंग टू कॉल V, this shall also be V and this shall also be V। अच्छा, नाउ सबसे पहले तो वी विल ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स क्लियर कि वोल्टेज क्यों इस पैरेलल सर्किट्स में द वोल्टेज रिमेन्स। अच्छा, वोल्टेज क्यों सेम रहता है, वोल्टेज इसलिए सेम रहता है, व्हाई इज दैट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएटली आई थिंक आई शुड ड्रॉ, आई विल ड्रॉ द वोल्टेज वाला ये वाले वोल्टमीटर्स लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है जी, और नीचे वाला भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ इट ऐसे करके, ये वाला भी चलो ऐसे ही करके कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तीनों वोल्ट मीटर्स को तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स, है ना। जैसे अगर मैं इसको ए कहूं और इसको बी कहूं तो ये वाला वोल्ट मीटर ए बी के अक्रॉस लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है, ये वाला वोल्ट मीटर भी ए और बी के अक्रॉस ही लगा हुआ है। ये वाला वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है, अच्छा ये भी ए और बी के अक्रॉस ही लगा हुआ है। मतलब ये तमाम के तमाम जब तक आप पैरेलल में देख रहे हो यू ऑलवेज मेजरिंग द सेम वोल्टेज, क्योंकि आपका वोल्ट मीटर आपको लग रहा होगा 3 डिफरेंट जगहों पर कनेक्टेड है, वो सिर्फ इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपको डायग्राम के लिहाज से नजर आ रहा है। ठीक है, ये मतलब ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स।
तो in parallel you shall have your voltages to be same. So voltages are same in parallel. Number one, voltages are same in parallel. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है करंट को एक से ज्यादा डायरेक्शन मिलते हैं। लाजमी सी बात है, करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा, अब ऑब्वियसली वो जो है वो दो ब्रांचेस में टूटेगा, एक ये बनेगा I1 और एक ये बनेगा I2। तो अब जो टोटल करंट था यहाँ पे, जो करंट बैटरी से निकला था, वो क्या बनेगा, वो स्प्लिट हुआ है। अब ऑब्वियसली करंट कैन, मतलब ऐसा नहीं है करंट बीच में से गायब ही हो गया, उड़ ही गया, खत्म हो गया। बेसिकली ये होगा कि करंट ये जो दो हिस्सों में टूटा है, इंडिविजुअल करंट्स का अगर मैं सम ले लूंगा तो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंटर इज दिस, द टोटल करंट is the sum of the individual currents. अच्छा, ये आ गई हमारे पास बात, और इसको लफ्जों में भी लिख लेते हैं भाई। आपका जो करंट I है वो I1 प्लस I2 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। एंड नंबर 3, the thing that we need to be very clear with, I'll just try to say that. सो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी इसमें? टोटल रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में निकाली जाती है थ्रू द फॉर्मूला ऑफ, कि भाई आपका जो 1/R टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 1/R3, 1/R4, 1/R5। ठीक है। तो जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा इसमें से निकाली। अच्छा, अक्सर बच्चे इधर प्रॉब्लम करते हैं कि वो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये RT लिखा है, तो वो सिर्फ इतनी चीज करके आते हैं और कहानी आगे नहीं करके आते हैं। ये इधर भी रेसिप्रोकल में ही है। तो अगर अब देखो, जब आप इधर कैलकुलेट कर लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर 3 आता है, सो 3 क्या आता है, 3 आता है 1/RT के बराबर। आपको अपना फाइनल आंसर रेसिप्रोकेट करना लाजमी है कि वो RT की वैल्यू आपको मिल जाए। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई RT जो है वो बेसिकली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड देन इसको इधर लेके जाके कैलकुलेट करके उस पे इन्वर्स कर दो, वो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी इन अ पैरेलल सर्किट। ठीक है जी। तो आपको सीरीज सर्किट के लिहाज से ये 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं, आपको पैरेलल सर्किट के लिहाज से ये 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं। अच्छा, कुछ 2-3 बातें जो है वो रह गई थी कल डिस्कस करना, वो भी डिस्कस करके जो है वो खत्म करते हैं। द फर्स्ट बात इज कि सीरीज में अगर आपके पास वोल्टेज सोर्सेज हो तो वो भी बात कर लेते हैं। सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि अगर आपने सीरीज में दो सेल लगाए हुए हो, तो आपको पता है क्या होता है, आपको यह पता है कि उनके वोल्टेजेस एड अप हो जाते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स से व्हाट, कि एक सेल जो था वो अगर 3 वोल्ट्स का था, अगर ये वाला सेल जो था वो सिर्फ 3 वोल्ट्स का था, तो इसके साथ मैंने एक दूसरा सेल 3 वोल्ट्स का लगा दिया सीरीज में, तो 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, इसका जो टोटल वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3 + 3 6। ठीक है जी। यानी जो ऊपर वाली कहानी थी कि सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस है, वोल्टेज सोर्सेज में भी वही फॉलो है, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस ही होगा। ठीक है जी, सीरीज में। अच्छा, इसी में अगर हम पैरेलल में डिस्कस करें इसको, तो पैरेलल में क्या कहानी होगी, पैरेलल में ये कहानी होगी कि ना, अगर मैं दो वोल्टेज सोर्सेज को, यानी एक सेल लेता हूं और फिर उसके साथ जो है वो दूसरा सेल जो है वो क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, तो कोई गैसेस, अगर एक सेल जो है वो 3 वोल्ट्स का है, तो क्या होगा फिर टोटल वोल्टेज, अगर मैंने दो पैरेलल में लगा दिए, अगर ये वाला भी 3 वोल्ट था और ये वाला भी 3 वोल्ट है और मैं दोनों को पैरेलल में लगा दिया है, तो व्हाट शुड देयर टोटल वोल्टेज बी? क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला? सेम रहेगा, 3 रहेगा। वेरी गुड। सो आपका जो टोटल वोल्टेज होगा, आपका जो टोटल वोल्टेज है VT, वो 3 ही रहेगा। ठीक है जी। 3 क्यों रहेगा? 3 इसलिए रहता है क्योंकि ये 3 वोल्ट का है, ये भी 3 वोल्ट का है। ठीक है। पैरेलल में वोल्टेजेस आर सेम, वोल्टेज आर सेम। ठीक है जी। तो अगर मैं 3 वोल्ट और 3 वोल्ट की सीरीज सेल्स जो है वो पैरेलल में लगा रहा हूं, तो दे गोइंग टू रिमेन सेम, मतलब वो वोल्टेजेस एड अप नहीं हो रहे, 3 वोल्ट वही है। सीरीज में होगा तो एड अप होगा, सीरीज में एडिशन हो रही है, और
पैरेलल में वोल्टेजेस मतलब वो ही रहेगा। अभी तो मैंने 3-3 वोल्ट के लगाए हुए थे, तो इसलिए आगे जो वोल्टेज आया वो 3 वोल्ट आया। अगर मैं 5 वोल्ट और 3 वोल्ट लगाता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर 5 वोल्ट लगाता, नीचे 3 वोल्ट लगाता, तो मेरे पास आता यहाँ पे 5 वोल्ट आता। 5 वोल्ट आता। वो 3 के साथ क्या होता है, वो हम वैसे करते नहीं है। वो ये हो रहा होगा कि वो 5 वोल्ट वाली बैटरी फिर 3 वोल्ट वाली बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगी, गर्म करना। आपने कभी किया हो जिंदगी में, दो 9 वोल्ट की बैटरियां यूं लगा दी हो कभी, तो महसूस हुआ होगा कि एक बैटरी गर्म हो रही है, मतलब एक बैटरी खराब होना शुरू हो जाती है। हम ये नहीं करते हैं, ठीक है। अक्सर और बेशतर विल नॉट बी पुटिंग टू सेल्स, टू बैटरीज इन पैरेलल अनलेस एंड अनटिल देयर एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज। यानी अगर ये 3 वोल्ट है, 3.000 वोल्ट है, तो ये भी 3.000 वोल्ट होना चाहिए, वरना ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, अगर डिसबैलेंस हुआ तो वो प्रॉब्लम आती है। बहरहाल हम ये करते हैं, ऐसी भी चीजें हमको मिलती हैं, और इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि प्रोवाइड्स मोर करंट। ठीक है जी। इससे क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझाता हूं। भाई देखो, एक बैटरी जो है या एक सेल जो है वो एक एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दे सकती है, राइट। ऐसा तो नहीं ना जैसे एक चीज से लेते रहोगे वो देती रहेगी, उसकी कोई इंतहा नहीं होगी, हमेशा एक सेल की, एक बैटरी की इंतहा होगी जितना वो दे सकती है। ठीक है जी। तो अगर मैं एक सेल और दूसरा सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो अब वो दोनों मिलके करंट बढ़ा देंगे। जो मैं मैक्सिमम करंट जो खींच सकता हूं वो करंट बढ़ जाएगा। तो जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज सोर्सेज को, जो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, दोनों बैटरीज की सेम वोल्टेज होनी चाहिए, तो उस केस में आप करंट ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो। कितना करंट ज्यादा? एक बैटरी जो करंट देती, अगर ये 1 एम्पेयर करंट देती थी ज्यादा से ज्यादा, तो अब 2 एम्पेयर देंगी दोनों मिलके। ठीक है जी। इसमें सीरीज वाले का क्या फायदा है? इसमें वोल्टेज बढ़ता है। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप सीरीज में लगाओगे, अगर आपको करंट बढ़ाना है, अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो आप पैरेलल में लगाओगे। ठीक है। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है? इंक्रीजेज वोल्टेज। सही है जी। अच्छा, कल हमने एक चीज और भी छोड़ी थी, एंड दैट वाज वोल्ट मीटर्स एंड एम मीटर्स। वोल्ट मीटर्स जो आप लोगों को पता है, वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल वोल्टेज मेजर करेंगे, एम मीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो करंट मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इधर जो है वो एक बात समझानी थी जो मैंने कल छोड़ी थी, कि आइडियल वोल्ट मीटर्स मस्ट हैव इन्फिनिट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर्स की जो है वो क्या होनी चाहिए? इन्फिनिट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और आइडियल एम मीटर्स की जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपकी जो जीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक सीरीज सर्किट में आपके पास जीरो रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए। अच्छा भाई देखो, अगर तो इस एम मीटर की कोई रेजिस्टेंस हुई, ठीक है जी, अगर इस एम मीटर की कोई रेजिस्टेंस हुई, तो आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि ऑब्वियसली जब करंट इसमें से जाएगा तो वो पहले से ही हिंडर होना शुरू हो जाएगा, उसको पहले से ही रोकना शुरू हो जाएगा। तो जो करंट आप मेजर करना चाह रहे हो वो फिर फॉल्स करंट आएगा, राइट। क्योंकि अगर एमीटर की अपनी ओन कोई रेजिस्टेंस आ गई है, तो वो पहले से ही करंट को रोकने की कोशिश करेगा। और फिर जो असल में आप करंट ढूंढना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल R1 का, अगर एमीटर ही कुछ करंट खा जाता है, कुछ एनर्जी जाया कर देता है अपने अंदर से, तो फिर क्या होगा? वो रीडिंग जो आगे आ रही है वो तो सही नहीं आएगी ना, वो रीडिंग नहीं आएगी जो आपको चाहिए, वो गलत रीडिंग आई। ठीक है। सो यू नीड टू हैव ए जीरो रेजिस्टेंस, और वो जीरो रेजिस्टेंस का जो है वो हम प्रॉपर तरीके से अभी देख लेते हैं। एक तो आई एक्सप्लेन, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है जी, के सो दैट देर इज नो हिंड्रेंस टू करंट ड्यू टू एमीटर रेजिस्टेंस। एक रीजन तो ये हो गया। ठीक है जी। दूसरा रीजन भी देख लेते हैं जरा। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपका जो एमीटर होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एमीटर, उसकी रेजिस्टेंस क्या है? उसकी रेजिस्टेंस जीरो है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस जीरो होगी, तो लेट्स यूज दिस इन V इक्वल्स टू आई आर। तो जब मैं V इक्वल्स टू आई आर लगाता हूं, तो उसमें R तो जीरो डालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। यानी एक सीरीज सर्किट में एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो होने का दूसरा मकसद क्या होता है? कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ना आए, कोई वोल्टेज ना खाए, ये कोई एनर्जी जाया ना करे। बस ये इस तरह से काम करे कि आपको बस रीडिंग दे दे, और ऐसे हो कि है ही नहीं सर्किट में, रीडिंग मिल जाए और ऐसा फील हो कि सर्किट में है ही। सो दिस इज द अदर रीजन, सो दैट देर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एमीटर। अब्दुल्ला समझ में आ रहा है?
एक्चुअली। और अब आ जाते हैं एक वोल्ट मीटर की इन्फिनिट रेजिस्टेंस पे। एक वोल्ट मीटर की इन्फिनिट रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए? बेसिकली देखो, अगर अगेन लगाते हैं क्या, इसकी रेजिस्टेंस में फॉर एग्जांपल क्या कह रहा हूं, इसकी रेजिस्टेंस में कह रहा हूं इन्फिनिट, है ना। अच्छा, V इक्वल्स टू आई आर दोबारा से लगाते हैं, और एक काम जरा ये देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि I को देख लेते हैं, वो V अपॉन आर आ रहा है ना। आजरी, अगर मैं वोल्टेज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, क्या आएगी वैल्यू? मैं किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, वैल्यू क्या आती है? बहुत बड़ी चीज को अगर मैं किसी भी चीज को अगर मैं बहुत बड़ी चीज से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है? 1/1000 क्या होता है? 1 × 10⁻³ 1/10 lakhs कितना होगा? 1 × 10⁻⁶। 1/100,000, या जितने भी जीरोस डाल रहा हूं, जितना बड़ा नंबर करता जाऊंगा, आंसर क्या हो जाता है? छोटा होता जाता है ना। यानी 0.0000 इस तरह से हो जाता है। मतलब अगर भी किसी भी चीज को मैं क्या करूं, मैं अगर किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, तो वो चीज तकरीबन तकरीबन जीरो हो जाती है। यानी बेसिकली एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट करने का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई करंट फ्लो ना करे, इधर करंट क्या हो? जीरो हो। राइट, मैंने अभी करके दिखाया, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी डिवाइड बाय इंफिनिटी विल इक्वल टू जीरो। तो व्हाट डू आई वांट अ वोल्ट मीटर सच दैट कि मुझे बस रीडिंग दे दे, और ऐसा हो ही ना फील कि करंट मतलब सर्किट में कोई काम कर रहा है। भाई देखो, जब इसमें से करंट ही नहीं जाएगा तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं है, ना ये कोई एनर्जी खा रहा है, ना कुछ और कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू हैव एन इन्फिनिट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? इनटू द वोल्ट मीटर। अच्छा अब्दुल्ला, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था अब्दुल्ला कि हम जो जो भी वोल्ट मीटर होता है, हम उसकी इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर तुम देखोगे V इक्वल्स टू आई आर को इस्तेमाल करते हुए, करंट इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाएगा। राइट, अगर मैं वोल्टेज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं, राइट, वोल्टेज को तुम अगर तुम 1 को डिवाइड करते हो 1000 से, फिर 100,000 से डिवाइड करो, फिर 100,000 से डिवाइड करो, और ज्यादा बड़े नंबर से जब तक डिवाइड करते जाओगे, बड़े बड़ा करते जाओगे नंबर, तो वो कैसा होता जाता है? वो बहुत छोटा होता है, 0.0000 होता है। ये इन्फिनिटी क्या है? थ्योरेटिकल है, कि एक इतना बड़ा नंबर है जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को इस बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? हमारी वैल्यू जीरो आ जाएगी। राइट, क्योंकि वो 0.00 पता नहीं कितनी हो जाएगी वो, तो हम उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि भाई ये जीरो ही आ रही है तकरीबन। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने करंट निकाला V अपॉन इन्फिनिटी से, V अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया, यानी करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी बेसिकली इस वोल्ट मीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज ऑफ हैविंग इन्फिनिट रेजिस्टेंस, नो करंट फ्लोज इनटू दिस वोल्ट मीटर। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं करेगा, आपके सर्किट में ऐसा नहीं होगा ये कोई चीज कि ऐसा होगा कि कोई चीज एनर्जी खा रही है, कुछ कर रही है। ये बेसिकली ऐसा होगा, बस रीडिंग दे देगा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है जी। बाकी ये भी बताना था, ये आइडियल की बातें हैं, आइडियल चीज की हुई दुनिया में होती नहीं है, हमारी कायनात में कोई आइडियल चीज है नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, कोई और आइडियल चीज नहीं है। तो ये सब चीजें जो हम आइडियल कहते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल लिहाज से बात करते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि इनकी ऐसा ही हो इनकी कहानी, लेकिन हकीकत में हम ऐसा कर नहीं सकते कभी। ठीक है जी, ठीक है अब्दुल्ला, समझ में आ गया?